गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आवाज़ आ रही है आप सभी लोगों को? आप सभी लोगों का मैथ्स बाय ऋषि सर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। बताइए आप सभी लोगों को आवाज़ आ रही है? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आवाज़ आ रही है आप सभी लोगों को? आप सभी लोगों का मैथ्स बाय ऋषि सर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेट कर लेता हूँ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को आवाज़ आ रही है ना? आप सब लोग कमेंट करेंगे। गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लोग भी देख रहे हैं कम से कम, क्योंकि आप सब लोग वीडियोस तो काफ़ी लोग देख रहे हैं बट सब्सक्रिप्शन नहीं है ना। चलिए, आप सब लोग टॉपिक आपको पहले से ही पता है। हमें एवरेज टॉपिक को आज स्टार्ट करना है ना। और बहुत कुछ आप एक्स्ट्रा सीखेंगे इस टॉपिक में, बहुत कुछ नया भी सीखेंगे। आप सब लोग वेट कर लेते हैं, 1-2 मिनट आ जाएं सब लोग, कुछ लोग और, फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए, आप लोग के कुछ कमेंट्स कुछ पूछना चाहें तब तक पूछ लीजिए। इतने में हम क्लास सेशन को स्टार्ट करते हैं। कुछ भी पूछना चाहें आप लोग कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो कुछ भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। जय हिंद विवेक जी। और कुछ किसी के कमेंट्स आप ज़रूर पूछें, जो भी पूछना हो, है ना। चलिए, आप सबने एवरेज टॉपिक पहले भी पढ़ा होगा और मैं प्रयास करूंगा कि कुछ चीज़ें आपकी बदले और काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं इस टॉपिक में। आप लोग काफ़ी कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है विद द वे ऑफ कैलकुलेशन, विद द वे ऑफ थिंकिंग। आप किस तरह से औसत के बारे में सोचते हैं और किस तरह से हमें चीज़ों को बदलना चाहिए, इन सब चीज़ों पे अगर आप काम कीजिएगा तो एवरेज निकालने का तरीका जो है वो निश्चित तौर पर बदलेगा। जो आप तरीके कन्वेंशनल यूज करते थे वो तरीके बदलने होंगे हमें। और साथ ही साथ एवरेज टॉपिक आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप में से कोई भी ये बताइएगा कि ये जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी की किताब में जो बचपन में आपने पढ़ा था सबसे पहले कौन सी क्लास में पढ़ा था और कौन सा चैप्टर नंबर था। एक बार अगर बता सकें, बहुत सिंपल सी चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये आप लोगों ने ये चैप्टर पहले भी पढ़ा हुआ है तो इसलिए मैं आप सबसे पूछता हूँ, बस ये बताइएगा ये जो एवरेज टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये आप लोगों ने कौन सी क्लास में पढ़ा था सबसे पहले ये बताइए, और कौन सा चैप्टर नंबर था। और ये वही टॉपिक है जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ लिया था, ठीक है ना। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए, जो भी वीडियो को देख रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्लास 7 से भी पहले आपने पढ़ा हुआ है, तो 7 से भी पहले पढ़ा हुआ है। आवाज़ आ रही है आप सभी लोगों को? चलिए करें स्टार्ट, अब सब लोग रेडी हैं, है ना। और कुछ पूछना हो आप लोग पूछ सकते हैं, तब तक मैंने पूछ लिया आप सबसे। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आप सब लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना। 7th क्लास में निश्चित तौर पर हमने ये टॉपिक पढ़ा था। 7th क्लास से पहले 6th क्लास में हमने पढ़ा था। और आप सब लोग 6th क्लास में चैप्टर नंबर 2 है, ये 2nd नंबर चैप्टर है क्लास 6th में। तब हमने इस टॉपिक को पढ़ा था और चैप्टर का नाम आज भी एवरेज है। ये पहली बार नहीं आ रहा है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहले से आ रहा है। तो बस हमें रिकॉल करने का प्रयास करना है कि क्लास 6th में आपने क्या पढ़ा था और क्या चीज़ें हमें एक्स्ट्रा सीखनी पड़ेंगी। सोचने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा और ये बहुत ही आसान टॉपिक है, हर वनडे एग्जाम का ये पार्ट है।
हर एग्जाम में एवरेज से क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन की संख्या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 1 हो सकती है, बट ये वो टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो एवरेज टॉपिक जो है, जो मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ, आप सब ने क्लास 6 में ही पढ़ा हुआ है, और क्लास 6 में चैप्टर नंबर 2 है जिसमें आप लोगों ने एवरेज टॉपिक पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। चलिए करते हैं स्टार्ट, बहुत सिंपल चीज़ें से है ना। वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से आप लोगों ने क्लास 6 में से छोड़ा था, और फिर इसे कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे कि आज के एग्ज़ाम में इसका क्या रोल है और किस तरह से हमें करना चाहिए। चलिए आप सब लोग एक बार ओके करें कि क्लास स्टार्ट किया जाए, है ना। सब लोग बताइएगा क्लास स्टार्ट की जाए, है ना। और हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे कमेंट किया हुआ है कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे अगर मैं क्लास लूँगा तो आप अपने फ्रेंड्स को, जो भी तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी तैयारी करें, मैं इस बात में नहीं हूँ कि यहाँ से ही तैयारी करें, कहीं से भी तैयारी वो कर रहे हैं तो आप ज़रूर उन्हें लिंक दीजिए, और ज़रूर एक बार कहें कि पढ़ कर देखें, समझ पा रहे हैं। और जो भी लोग इस चैनल पे हैं, कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए करते हैं स्टार्ट, है ना। चैप्टर का नाम आप सबको पता है, तो मैं इसे कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्लास 6 में आप लोगों ने जहाँ पर इस टॉपिक को छोड़ा था, मैं वहीं से इस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना। क्लास 6 में हमने क्या पढ़ा था एवरेज के बारे में, मैं वही चीज़ यहाँ पर पहले एक बार समझा देता हूँ। और क्या हमें प्रॉफिट लॉस जरूर करा दूंगा मैं, है ना। प्रॉफिट लॉस करा दूंगा। चलिए सब लोग गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, जो लोग लेट आए हैं और टाइम से आए कीजिए, मैं बिल्कुल टाइम से स्टार्ट करता हूँ। लेट आने के लिए कोई नहीं, मैंने वेट किया है आप सभी लोगों का। बस आप लोग ये बताइए, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा 10 मिनट जो है ना, आप बिल्कुल चैन से देखिएगा, आराम से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं इस टॉपिक को कनेक्ट करूँगा क्लास 6 से। क्लास 6 में चैप्टर नंबर 2 में हमने इस टॉपिक को पढ़ा था। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 में हमने जहाँ पर इस टॉपिक को छोड़ा था, मैं वहीं से इस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्लास 6 की पढ़ाई आपने जब की थी 6ठी क्लास में, तो इस टॉपिक को चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था, एवरेज टॉपिक। मैं वहीं से इस टॉपिक को लेता हूँ। क्या हमने वहाँ पढ़ा था, पहले उसे समझने का प्रयास कर देते हैं। क्लास 6 में हमने ये पढ़ा है कि हम एवरेज निकाल सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल एवरेज के ऊपर ही है। करने से पहले क्लास 6 में हमने जो पढ़ा था, मैं उस चीज़ को लिख देता हूँ। क्लास 6 में बाबू हमने पढ़ा था कि अगर हमें औसत निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि औसत का मतलब होता है टोटल सम ऑफ वैल्यूज, दी गई संख्याओं का योग, टोटल सम ऑफ वैल्यूज, दी गई संख्याओं का। इन चीज़ों में हमें बहुत कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। ये क्लास 6 की बातें हो रही है। तो क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि औसत का मतलब होता है दी गई संख्याओं का योग, टोटल सम ऑफ वैल्यूज है ये, दी गई संख्याओं का योग, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, दी गई संख्याओं की संख्या। तो ये तो आप लोगों ने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, ये आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था। मैंने क्वेश्चंस करवाने शुरू नहीं किए हैं। मैंने आप सभी को 5-10 मिनट मैंने कहा है कि ध्यान से बस एक बार इसे समझ लेते हैं, इसके बाद हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। मैं बहुत कुछ एक्स्ट्रा सिखा कर जाऊंगा, ये आपसे वादा है ना। बहुत कुछ एक्स्ट्रा आपको नई चीज़ सिखा कर जाऊंगा, बस आप ध्यान से समझिएगा, है ना। और जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी जिम्मेवारी इसे प्रमोट करना, ठीक है ना। पढ़ाई ज़रूर करें आप लोग, वो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप लोग पढ़ाई पूरे मन से करें। टीचर जो है वो केवल और केवल एक सहायक हो सकता है, आपकी मेहनत ही आपको सिलेक्शन दिला सकती है ना। तो जितनी ही आप बैक हैंड पे प्रैक्टिस करते हैं, जितने ही क्वेश्चन पूछते हैं, और जितने ही टीचर से अपनी समस्या को दूर करा लेते हैं, वो बेहतर है, समझ पा रहे हैं। तो मैं अभी कैलकुलेशन पे बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, मैं बस 10 मिनट आपसे कह रहा हूँ, 15 मिनट ध्यान से देखिएगा। मैं बहुत कुछ बदलने का प्रयास करूँगा, है ना। तो आप सबने देखा कि एवरेज जो है, औसत जो है ना, वो औसत का मतलब होता है दी गई संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या, टोटल सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ये हमने एवरेज चैप्टर को क्लास 6 में पढ़ा था, सही है। अब आइए, इससे हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, इससे हम क्या समझ पा रहे हैं। इससे बाबू हम समझ ये पा रहे हैं कि इस टॉपिक में 3 तरह के टर्म्स हैं। एक अपने आप में एवरेज, जिसे हम लोग औसत कहते हैं, क्लियर हो रही है बातें, है ना। एक टर्म औसत है जिसे मैं ए से डिनोट करूंगा, इसे हम लोग एवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं,
एवरेज कहते हैं। ये हमें बताता है कि औसत जो है, सम ऑफ वैल्यूज और नंबर ऑफ वैल्यूज जो है ना, ये क्लास 6 की पढ़ाई है। बस आप चीजों को समझिएगा, है ना। इसके बाद है ना, चलिए बोर्ड पर देखिएगा। नेक्स्ट दूसरा जो इस टॉपिक में टर्म आ रहा है, टोटल सम ऑफ वैल्यूज था, दी गई संख्याओं का योग था, तो इसे हम लोग सम कहते हैं या योग भी कहते हैं ना। तो मैं ये कह सकता हूं दूसरा जो वेरिएबल इस टॉपिक में आ रहा है वो टर्म आ रहा है बाबू सम, जिसे हम लोग हिंदी में योग कहते हैं। सम ऑफ वैल्यूज था, मैं यहां पर योग के रूप में चीजों को देखता हूं, ठीक है। तीसरा जो टर्म इसमें आ रहा है वो आ रहा है बाबू नंबर, है ना। संख्याओं की संख्या की बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है, कितने नंबर्स हैं, है ना। ये क्लास 6 की बातें हैं ये। तो क्लास 6 में जो आपने पढ़ी थी, मैं उन चीजों को बस 15 मिनट आपका लूंगा, आप ध्यान से पहले उसे कनेक्ट करें, फिर आप खुद कहेंगे कि बहुत अच्छा था और आपने कुछ जरूर सीखा। इसके बाद यहाँ पर जो डाटा है वो n है, यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज है ना, नंबर है, और यहाँ पर इसे हम संख्या कहते हैं, संख्याओं की संख्या कहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर इस टॉपिक में 3 तरह के टर्म्स हैं। एक एवरेज है, दूसरा टर्म बाबू सम है, और तीसरा टर्म नंबर है। पहले ये बताइए इस टॉपिक में, अभी रिलेशन पर मैं नहीं आ रहा हूं, मैंने ये कहा कि इस टॉपिक में 3 तरह के टर्म्स हैं। एक टर्म है आपका एवरेज, औसत, दूसरा टर्म है बाबू सम, और तीसरा टर्म है नंबर। पहले ये बताइए आप सब लोग कि ये समझ में आया नहीं है। अगर यहां तक कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा। और हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपकी क्लास मैं लूंगा। समझ पा रहे हैं? ये डेज बढ़ सकते हैं, कम नहीं हो सकते हैं, ये मेरा वादा है। तो ये डेज कम नहीं होंगे, बढ़ सकते हैं, इन फ्यूचर में ये बढ़ सकते हैं, कम नहीं होंगे। समझ पा रहे हैं? और आप सब लोग जो भी वीडियो देखते हैं शेयर जरूर किया करें। चलिए अब ध्यान से देखिए, वापस लौटते हैं। तो औसत के बारे में जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था, पहले उसे रिवाइज कर रहे हैं, फिर हम सोचेंगे कि ये वनडे एग्जाम में क्या चीजें चेंज करके आता है ना। आइए, तो जो आपने पढ़ा था उसे 3 वेरिएबल में हमने बदल दिया। औसत का मतलब होता है टोटल सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, दी गई संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या। तो मैंने कहा कि एवरेज, सम और नंबर इस टॉपिक में 3 तरह के टर्म्स ही हैं, है ना। अब रिलेशन की बात कर लेते हैं। रिलेशन में आपने कहा कि एवरेज का वो मतलब है सम बाई नंबर। क्या मतलब है? सम बाई नंबर। यानी कि कहने का मतलब यहां पर 3 वेरिएबल है। पहला रिलेशन डिवाइड पर है, ये अगर संबंध देखेंगे आप तो ये डिवाइड का रिलेशन है, सम बाई नंबर है, डिवाइड है ना। अब अगर बाबू इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर किसके बराबर होगा? सम बाई एवरेज होगा। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये भी रिलेशन बाबू डिवाइड का रिलेशन है, भाग का संबंध है। अभी हम इस चैप्टर में क्लास 6 को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद मैं इसे कनेक्ट करूंगा। और जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं तो मैं आप सभी से ये फेस करता हूं कि अगर 50 बच्चे हैं तो 50 में से कम 30 से 32 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बेसिक्स पे काम करने की जरूरत है। तो आप बेसिक्स पे अच्छा काम कीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा ध्यान से। अगर तीसरा रिलेशन, ये दोनों तो डिवाइड पर था, अगर हम इसे बाबू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा? निकल के ये आएगा कि सम बराबर क्या होता है? एवरेज इनटू नंबर होता है ना। तो बताइएगा क्या हम इसे लिख सकते हैं कि संख्याओं का योग जो होता है वो औसत गुने में संख्या होती है। तो इस टॉपिक में अभी तक 3 वेरिएबल हैं, इन तीनों के रिलेशंस को डिवाइड किया, ठीक। अब तीनों वेरिएबल के रिलेशन कुछ इस तरह से थे, तीनों वेरिएबल के रिलेशन कुछ इस तरह से थे। इस टॉपिक में 3 तरह के टर्म्स हैं। एक है आपका एवरेज, दूसरा है वर्ड सम, और तीसरा क्या है? डाटा नंबर है। औसत का मतलब सम बाय नंबर आप बचपन से करते आ रहे हैं, वो आप करेंगे, उसे भी मैं चेंज करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा कि अगर आप इस रिलेशन को देखते हैं तो यहां पर सम बाई नंबर है, सम बाई नंबर का मतलब हुआ डिवाइड है। यहां पर अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऊपर जाएगा तो एवरेज नीचे आ जाएगा, तो नंबर बराबर सम बाई एवरेज हो जाएगा। यानी कि संख्याओं की संख्या पता करनी होगी तो योग बटे में औसत होगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो योग बराबर सम बराबर एवरेज इनटू नंबर होगा। यानी कि इन तीनों वेरिएबल में से 2 वेरिएबल, अगर एवरेज की बात की जाए तो एवरेज जो है वो डिवाइड के रिलेशन पर है, सम बाई नंबर होता है। सम जो है वो मल्टीप्लाई गुना के संबंध पे है, और नंबर जो है वो डिवाइड के रिलेशन पर है। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब आप ध्यान से देखिएगा,
मैं पूरा प्रयास करूंगा कि चीज़ों को बहुत बेसिक से ले जाऊं, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये समझाया है मैंने कि एवरेज का मतलब क्या है और औसत का मतलब क्या होता है। 3 वेरिएबल हैं, इन तीनों में 2 वेरिएबल जो हैं वो डिवाइड पर है, भाग के संबंध पर है, और 1 वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लाई के संबंध पर है। अब आइए, जब कभी भी आपको एवरेज निकालना होता है, क्या निकालना होता है, एवरेज, तो आप सबसे पहले बिना कुछ देखे कर देते हैं सम बाई नंबर। मैं कहता हूं कि जब भी आप एवरेज निकालें तो सम बाई नंबर करने से पहले सम बाई नंबर तो आप कर ही सकते हैं, है ना। ये तो मैंने रिलेशन को समझाया है, ठीक है ना। अब आपके पास जब भी आप एवरेज निकालें तो पहले प्रयास करें कि डाटा को थोड़ा सा 1 मिनट लगता है, 10 सेकेंड में हम एनालाइज कर लें। एनालाइज करने का क्या मतलब है समझिएगा। ये तो आपने बचपन से पढ़ लिया है कि एवरेज का मतलब सम बाई नंबर होगा, है ना, ये तो आपको आता ही है। आपने ये भी पढ़ लिया कि सम जो होगा वो एवरेज इंटू नंबर, योग जो होगा एवरेज इंटू नंबर होगा, और जो नंबर होगा वो सम बाई एवरेज होगा। ये आपने अभी तक समझ लिया है, ठीक। ये 3 वेरिएबल है और तीनों के रिलेशंस मैंने आपके सामने रखे हैं। ये आपका औसत है, ये आपका योग है और ये आपका नंबर है, ठीक। अब मैं कहता हूं कि जब भी आपको औसत निकालना हो, कभी भी औसत निकालना हो, तो आप औसत निकालने के लिए पहले सम बाई नंबर जब करते हैं तो उसे 1 सेकेंड लगता है सोचने में। एक बार सोच लिया कीजिए, सोचने से चीजें बहुत हद तक क्लियर हो सकती है। क्या मैं कहता हूं, जैसे इस स्टेटमेंट में हमें औसत निकालना है, कुछ लोग पहले ही आंसर दे चुके हैं कि इसका आंसर ये होगा, मैं उन पर नहीं जा रहा हूं। मैं बस आपसे कहता हूं कि मैं नंबर को 1 मिनट के लिए 1 सेकेंड में एनालाइज हो जाएगा। इस नंबर को मैं एक ऑर्डर में लगा रहा हूं। देखिएगा, ये नंबर है आपके पास 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है वो 17, फिर है 21 और फिर है 28। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बोर्ड पर देखिएगा। हर कोई सम बाई नंबर कर सकता है, कोई नई चीज तो मैं बता नहीं रहा हूं, ये तो क्लास 6 में पढ़ा है आपने, लेकिन चीजों को सीखना पड़ता है। अब जो मैं आपसे बोल रहा हूं, एनालाइज करना, कभी भी एक नंबर को, ये बेसिकली एक ऑर्डर में लगा हुआ है। आप हमेशा जब भी एवरेज निकालना हो तो नंबर को एक ऑर्डर में खुद से लगाया कीजिए। कई बार लगा नहीं होता, ये एक ऑर्डर में लगा हुआ है, जैसे बढ़ते क्रम में लगा हुआ है। अब मैं कह रहा हूं इनका डिफरेंस देखो, ये डिफरेंस 1 है, ये डिफरेंस 1 है, ये डिफरेंस 2 है, ये डिफरेंस 12 है, ये आगे चलता जाएगा। मेरा कंक्लूजन ये है, यही कह रहा था एनालाइज करो। मैं ये कहता हूं कि जब आप एवरेज निकालने चले तो डिफरेंस यहां पर सेम नहीं है। क्या बोला मैंने, डिफरेंस सेम नहीं है। बस यही मैं कह रहा हूं कि बस इतना सोचना है, और इसे सोचने में मेरे हिसाब से देखते ही डाटा पता लग जाता है। तो एक ऑर्डर में लगाएंगे तो एक क्लियर हो जाएगा। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, बात समझ पा रहे हैं। तो अब सवाल इस बात का है कि एवरेज बराबर सम बाई नंबर तो हर कोई जानता है और हर कोई कर देगा। तो पहले केस में मेरे पास जो डाटा है जिसका एवरेज निकालना है, वो डाटा डिफरेंस सेम वाला नहीं है। यहां पर डिफरेंस सेम नहीं है, क्लियर हो रही है बातें। तो यहां पर जो नंबर है आपके पास, इसमें डिफरेंस सेम नहीं है। अब आइए एक और स्टेटमेंट लेते हैं जिसमें अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को। एक और स्टेटमेंट लेते हैं जिसमें एवरेज निकालना है, फिर से डाटा को एनालाइज करते हैं। आइए, अगर मैं कहता हूं इस एग्जांपल की बात की जाए तो ध्यान से देखिएगा, इसे भी एक ऑर्डर में लगाएंगे तो नंबर आपके पास क्या है, 61, 51, 41, 31, 21 एंड 11। इसका एवरेज है बाबू। मैं एक ऑर्डर में लगाता हूं, तो सबसे पहले सबसे छोटी वाली लिख लेते हैं 11, फिर आपका है 21, फिर देखिए आपका आ रहा है 31, और फिर आ रहा है 41, फिर आ रहा है बाबू 51, और फिर आ रहा है आपका 61। आप एक बार जरूर मिला लीजिए, मुझे इनका औसत पूछा गया है। फिर से वही क्वेश्चन है, आप फिर से बोलेंगे कि हम सम बाई नंबर कर लेंगे। मैं वही चीज आ रहा हूं, मैं कर नहीं रहा हूं, मैं चीजों को पहले एनालाइज कह रहा हूं, ठीक। अब हमने इसे ऑर्डर में लगाया। चलिए आगे देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल सी बातें हैं और यहां से आप काफी कुछ सीख पाएंगे, ठीक। अब आइए, यहां पर जब हमने नंबर को एक ऑर्डर में लगाया तो यहां देखा तो यहां पर 10 का गैप है, यहां पर भी 10 का गैप है, यहां पे भी 10 का गैप है, यहां पे भी 10 का गैप है, और यहां भी बाबू 10 का गैप है। इसे कहते हैं अंतर सेम होना। पिछले एग्जाम्पल में डिफरेंस सेम नहीं था और यहां पर डिफरेंस सेम है। क्लियर हो रही है बातें। तो अगर कभी भी डिफरेंस सेम हो तो लॉजिक एवरेज निकालने का अलग यूज करेंगे, है ना, और डिफरेंस सेम नहीं होगा तो अलग लॉजिक यूज करेंगे। तो यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर एवरेज इसका भी निकालना है और इससे पिछले वाले का। पिछले वाले डाटा में डिफरेंस सेम नहीं था। अब मैं यहां पर समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा।
अभी मैंने ये समझाया है कि जब भी आप औसत निकाल लें तो योग बटे संख्या आप बचपन में करते थे वो करते रहिए, उसमें चेंज करेंगे हम धीरे से। लेकिन अगर पहले नंबर हो तो नंबर को एक ऑर्डर में लगा लो, ऑर्डर में लगाने के बाद उसका डिफरेंस देख लो। अगर लगता है कि डिफरेंस सेम है तो एवरेज निकालने के तरीके पर बदलाव करने की जरूरत है। बहुत हद तक मैं बदल दूंगा, आइएगा सीखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो सम बाई नंबर फिलहाल के लिए उसे भी बदलेंगे। तो पहले क्या किया मैंने, जब भी मेरे पास एवरेज था, जैसे ये नंबर था मेरे पास, तो मैंने यहां पे भी क्या किया, डिफरेंस चेक किया। जैसे ऑर्डर में लगाया तो 1 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 12 हो गया, आगे क्यों ले जब डिफरेंस सेम नहीं है। और वहां पे एग्जांपल में देखा, हमने सॉल्व नहीं किया है, हमने यहां पर देखा, एक ऑर्डर में लगाया, औसत निकालना था, तो यहां पर देखा तो यहां पर 11, 21, 31, 41, 51 और 61, इनको जब हमने ऑर्डर में लगाया तो हमें पता लगा कि यहां पर डिफरेंस सेम है। क्लियर हो रही है बातें? आइए ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सी बात, और यहां से चीजें बदलेंगी। अब मैं कह रहा हूं एक वर्ड होता है जिसका मतलब है हिंदी में मीन, हिंदी में माध्य कहते हैं और इंग्लिश में मीन कहते हैं। मीन के बारे में 2 मिनट लगेगा, चीजों को ध्यान से देखिएगा तो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। सर मीन का यूज हम तब करेंगे, क्या लिखा है मैंने, इफ डाटा हैविंग सेम डिफरेंस देन हाउ टू फाइंड एवरेज। अगर किसी भी डाटा में डिफरेंस बाबू सेम होगा तो हम एवरेज कैसे निकालें। मैं कह रहा हूं कभी भी डाटा में अगर डिफरेंस सेम हो तो एवरेज निकालने के बजाय हम मीन की प्रक्रिया का उपयोग करें, मीन का यूज करें, ठीक। अब आइए मीन निकालने के मैं आपको 3 तरीके बताता हूं और देखिएगा औसत निकालना कितना आसान हो जाएगा। लेकिन याद रहे ये तभी अप्लाई करेंगे जब डिफरेंस सेम होगा। इफ डाटा हैविंग डिफरेंस सेम, ये मैंने लिखा हुआ है कि अगर किसी संख्या में इफ डाटा हैविंग डिफरेंस सेम तो कैसे औसत निकालें, अगर संख्या में अंतर समान हो तो औसत कैसे निकालें। अब मैं चर्चा कर रहा हूं मीन की, 2 मिनट आप ध्यान से दीजिए और आपका एवरेज निकालने का तरीका बदल जाएगा। मैं मीन की बात कर रहा हूं, कभी भी मीन निकालना होना तो 3 तरीके हैं, तीनों में से डाटा जिसके अकॉर्डिंग होगा वैसा प्रोसेस यूज करेंगे। आइएगा, जिस कंडीशन में डाटा हो। मीन का बहुत सिंपल सा मतलब होता है मिडल पोजीशन, मध्य अवस्था। अगर मिडल पोजीशन पे किसी चीज को आप निकाल दें, मैंने कहा मध्य अवस्था, भाई जो बीच में होगा, लेकिन याद रहे डाटा में अंतर सेम होना चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो मैंने कहा कि मीन को अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपका काम है मिडल पोजीशन ढूंढ लेना। अब आप कहेंगे मिडल पोजीशन कैसे ढूंढेंगे, आइए निकालते हैं। जैसे मैंने यहां पर क्या किया हुआ है, 5 डाटा बिठाए हुए एक लाइन पर, 1 2 3 4 5। तो क्या मैं इस पोजीशन को मिडल कह सकता हूं? मिडल पोजीशन बीच में होगा, 2 लेफ्ट है और 2 राइट है, तो यहीं पर मीन बैठा होगा और इसी मीन को हम लोग एवरेज कहने वाले हैं आगे, ठीक। तो ये मिडल पोजीशन हो गया। लेकिन आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये तो 5 थे, आपने 2 को लेफ्ट में बिठा दिया और 2 को राइट में बिठा दिया, आपने बीच वाले को मीन बोल दिया, बात सही है। लेकिन 4 डाटा हो तो आइए सर 4 डाटा है और मीन निकालना है, कुछ नहीं करना है आपको। अगर 4 भी डाटा हो तो इन दोनों के बीच में मीन होगा, तो इन दोनों के बीच में मीन को बिठाने का प्रयास करेंगे। आइएगा ध्यान से, एक तरीका था कि मीन निकालने का मिडल पोजीशन, मध्य अवस्था पर जो हो वही मीन होता है। अगला तरीका, दूसरा तरीका, बाबू मीन की वैल्यू जो होती है ना, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का आधा भी होता है। मीन जो होता है वो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का आधा भी होता है। तो अगर आपको लगता है कि डाटा में डिफरेंस सेम है, डाटा में कैसा है, डिफरेंस सेम है, तो आप सबसे छोटी और सबसे बड़ी को जोड़ दो और आधा कर दो, ठीक। आप बस 15 मिनट बस ध्यान से समझ लीजिए, मैं तरीके बदल देता हूं, ये दावा कर दूंगा। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बस सीखिएगा। अभी डिफरेंस सेम, बाद में डिफरेंस नॉट सेम की स्टडी। अभी डिफरेंस सेम, तो आपके पास अगर डाटा हो और डिफरेंस सेम नजर आए तो आप कुछ मत कीजिए, सबसे छोटी और सबसे बड़ी को लीजिए और आधा कर दीजिए, वो भी मीन है। मिडल पोजीशन ढूंढ पाए, वो भी मीन है। अब तीसरा तरीका भी है मीन निकालने का। तो क्या करेंगे, जो मीन होगा ना उसके लेफ्ट राइट को M1 M2 में बोल रहा हूं, मैंने अपनी तरफ से नाम दिया है कि M1 M2, जो मीन होगा उसके लेफ्ट राइट को बोलने वाला हो। तो जो मीन होता है ना वो M1 प्लस M2 का आधा भी होता है। M1 M2 मैंने अपनी तरफ से समझाने के लिए दिया है कि आप मीन के लेफ्ट राइट को M1 M2 बोलेंगे। क्लियर हो रही है बातें? 3 तरीके मैंने दिए, लेकिन इसका यूज कब करना है, जब डिफरेंस सेम हो, ठीक। डिफरेंस सेम हो तभी मीन का प्रोसीजर यूज करना है। तो जब भी आपको औसत निकालना हो तो पहले डाटा को देख लिया करें एक ऑर्डर में लगाकर। अगर ये डिफरेंस सेम है तो आप मीन की प्रक्रिया से औसत निकाल लें।
तो कई जगह एवरेज की जगह मीन भी लिखा होता है, ठीक है ना। अब आपको मैंने ये सारी चीजें तो समझाई है थियोरेटिकली, अब इसे एग्जाम्पल पर कैसे अप्लाई करें वो सीखिएगा। अच्छा ये बताइए, आप सब लोग कमेंट करें, 1 सेकेंड लगेगा, कि ये मीन का तरीका समझ में आया। 3 तरीके हैं, मिडल पोजीशन, सबसे छोटी सबसे बड़ी बाई 2, या m1 प्लस m2 बाई 2। पहले ये बताइए, आप सब लोग कमेंट कीजिएगा, मीन का यूज कब करना है? जब डिफरेंस सेम हो, हाँ या ना, ये बताइए समझ में, फिर मैं इसे एग्जाम्पल पर ले जाऊंगा। बताइएगा, आप सब लोग कमेंट करें कि ये समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, सब लोग कमेंट करें कि मीन के बारे में जो समझाया गया है ये समझ में आया या नहीं आया है, ठीक है ना। तो मीन का मतलब होता है वो मिडल पोजीशन। सब लोग कमेंट करेंगे कि मीन की प्रक्रिया समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। चलिए आप ध्यान से देखिएगा, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्रमोट जरूर करें, आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है ना। चलिए आप सब लोग ध्यान से देखिएगा, मीन की प्रक्रिया समझ में आ गई। अब आइए, मीन का यूज कब करेंगे, कम से कम ये तो बता दीजिए, मीन का कब यूज होगा? जब डिफरेंस संख्याओं का अंतर समान हो। और अंतर पता कैसे लगेगा? जब आप एक उसे ऑर्डर में लगा देंगे, अगर ऑर्डर में नहीं लगाएंगे तो कभी पता नहीं लगेगा। चलिए ठीक है ना, आइए इसे अप्लाई करके दिखाता हूं बाबू, ध्यान से देखना। अब आइए, जैसे मेरे पास ये नंबर है और मैंने देखा कि मुझे एवरेज निकालना है, क्वेश्चन ने तो कहा एवरेज निकालो, तो औसत निकालने के लिए तो हम गए, और औसत निकालने के लिए जब गए तो हमने जब एक ऑर्डर में लगाया, एक अवस्था में लगाया, असेंडिंग या डिसेंडिंग जैसे में लगाना हो लगा लीजिए। क्या डिफरेंस सेम दिख रहा है? और डिफरेंस सेम अगर दिख रहा है तो एवरेज सम बाय नंबर की जगह आप मीन निकालने का प्रयास कीजिए। आइए मैं मीन निकाल के दिखाता हूं। जैसे ये नंबर है 11, 21, 31, 41, 51 और 61। मुझे इसका कहा गया है कि औसत बता दो। क्या बता दो? औसत बता दो। ये लाइन रहा, आपके पास एलिमेंट है ऑलरेडी, खुद देखिए कि यहां पर कितने एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट है बाबू? 6 एलिमेंट हैं, और इनमें मीन जो होगा वो इनके बीच में होगा। जैसे कि आपको मैंने पीछे समझाया है कि अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 5 थे तो 2 लेफ्ट 2 राइट था, ठीक। अगर 4 थे तो मिडल में बैठा था। अब मीन इसके बीच में होगा, या आप सबसे छोटी सबसे बड़ी का आधा कर सकते हैं। मैं आपको तीनों तरीके से निकाल कर दिखाऊंगा, बस आप ध्यान से देखते जाइएगा। मिडल पोजीशन पर बैठा होगा, तो आइए मिडल पोजीशन निकालने का प्रयास करते हैं। बोर्ड पर देखिएगा, मैं आपसे बहुत सिंपल चीजें पूछ रहा हूं, बताइएगा इन दोनों में गैप कितने का है? 31 और 41 में 10 का। मिडल का मतलब होता है आधा, बिल्कुल बीच में बैठा होगा, तो 10 का आधा कितना हो गया? 5 हुआ। तो 31 में 5 देंगे तो कितना होगा? 36। यानी कि आप इधर से 5 बढ़ा सकते हैं और इधर से 5 कम भी कर सकते हैं। मिडल में 36 बैठा होगा। ये बताइएगा समझ में आया या नहीं आया? ये एक तरीका है, एकमात्र तरीका नहीं है। अगर मीन निकालने का दूसरा तरीका देखेंगे तो मैंने क्या बोला था? सबसे छोटी और सबसे बड़ी बाई 2। तो अगर हमने एक ऑर्डर में लगा दिया है तो सबसे छोटी कौन सी थी? 11। सबसे बड़ी कौन सी थी? 61। इसका आधा कर दीजिए, तब भी तो मीन दिखेगा। दिखेगा या नहीं दिखेगा? तो इससे भी आंसर वही आना चाहिए। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 72, जिसका आधा 36, इसका औसत 36 होगा। समझ पा रहे हैं? तीसरा तरीका भी बताया था आपको। क्या बताया था? मीन जिसके बीच में लाई करता है उसे हम m1 m2 बोल सकते हैं। तो अगर हम मीन की बात करें तो मीन जो है वो 31 और 41 के बीच में लाई करता है। तो अगर मीन निकालना है तो m1 m2 41 प्लस 31 बटे 2 भी करेंगे तब भी आंसर 72 बटे 2 आएगा, 36। मैंने तीनों तरीके से निकाल के दिखा दिया है। आप सब लोग कमेंट करेंगे कि ये जो प्रोसेस था ये समझ में आया या नहीं आया, और ये यूज कब करना है? बाबू ये यूज तभी करने हैं जब डिफरेंस आपका सेम होगा, अदरवाइज यूज नहीं करना है। क्लियर हो रही है बातें? जैसे कि अगर आपका डिफरेंस कभी भी सेम हो जाए, जैसे कैसा होगा? डिफरेंस सेम हो जाए तो ये यूज होगा। जैसे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या लगातार लिखेंगे तो डिफरेंस सेम हो जाएगा। इवन नंबर लगातार लिखेंगे डिफरेंस सेम हो जाएगा। ऑड नंबर लगातार लिखेंगे डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो बहुत जगह यूज होने वाला है, समझ पा रहे हैं? लेकिन जब भी औसत निकालना हो तो आप पहले ही सम बाय नंबर के लिए तैयार ना रहें। पहले डाटा को 10 सेकंड लगता है देखने में कि ऑर्डर में लगाने पर डिफरेंस सेम होगा या नहीं होगा। तो ये बताइए समझ में आया या नहीं आया, है ना?
चलिए सब लोग कमेंट करें कि ये जो मीन वाला तरीका था ये समझ में आया या नहीं आया। मीन निकालने का तरीका समझ में आ गया? और अगर मीन निकालने का तरीका समझ में आ गया तो आगे मैं वादा करता हूं कि आपको डिफरेंस नॉट सेम में भी मैं चीजें बदल दूंगा। डिफरेंस नॉट सेम में भी आप एवरेज जो निकालते थे वो एवरेज निकालने का तरीका बदलेगा। और आपकी क्लास हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे होगी, है ना। और बिना सोचे आप आ जाया करें, चाहे नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, क्लास होगी आपकी, ठीक है। चलिए अब आइए ध्यान से देखिएगा। और मैंने पोल भी कराया था, उसके अकॉर्डिंग मैं जो टॉपिक का भी पोल कराऊंगा, जो टॉपिक आप कहेंगे पहले ले लूं वो टॉपिक मैं पहले पढ़ा दूंगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लोग आया करें, ठीक है ना। चलिए अब आइए ध्यान से देखिएगा। मैं अभी 1-2 दिन में टेलीग्राम पर पोस्ट डालूंगा जिसमें टॉपिक होंगे और आपसे पूछूंगा कि कौन सा टॉपिक पहले कराना है, कौन सा टॉपिक बाद में कराना है। समझ पा रहे हैं बातों को? चलिए मीन निकालने का तरीका तो समझ में आया। तो ये यूज तब होता है जब बाबू डिफरेंस कैसा होता है, सेम होता है। मैं आपको कई जगह यूज करके दिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बस समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर हो रही है बात? आइए मैं आपको कई जगह यूज करूंगा और बिना पेन के यूज करूंगा, बस समझना है। अगर हम रटेंगे ना तो कभी ये नहीं हो पाएगा। चलिए इसके बाद समझते हैं क्या बोला है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 43 नेचुरल नंबर। आप ही बताइए, मुझे तो याद भी नहीं है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज बराबर सम बाय नंबर होता है। सम का फॉर्मूला आप बोलेंगे कि एवरेज में सम लिखना पड़ेगा नेचुरल नंबर का फॉर्मूला। यार सर जरूरत नहीं है फॉर्मूले की, आप ही बताइए ना। फर्स्ट 43 नेचुरल नंबर बस पूछ रहा हूं कौन से होंगे। तो पहला नंबर क्या होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन 43 तक होगा। क्या इनमें डिफरेंस सेम है? तो अगर डिफरेंस सेम है और औसत निकालना है तो एवरेज मीन का काम करती है। मीन मिडल पोजीशन टाइम लगेगा। सबसे छोटी सबसे बड़ी दिख रही है, दोनों को जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर 44 का आधा हो गया, यानी कि 22 होगा। मुझे कोई फॉर्मूला नहीं याद था कि सम का फॉर्मूला नेचुरल नंबर का क्या होता है। मुझे मीन का तरीका पता था कि अगर डाटा में डिफरेंस सेम है, यहाँ पर जब हम 1 2 3 4 1 2 से लेकर 43 तक लिखेंगे तो यहां पर डिफरेंस सेम होगा। ठीक, अगर डिफरेंस सेम होगा तो एवरेज माध्य होगी, मीन का काम करेगी। और जब हम मीन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, तो यहां पर डिफरेंस जो होना चाहिए वो यहां पर, पहले ये समझ में आया या नहीं है, और आ गया तो आप सब लोग एक बार रिप्लाई करें कि हाँ समझ में आ गया। और अगर समझ में आ गया तो मैं चीजों को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, नोट कीजिएगा। चलिए समझ में आया या नहीं आया, आप सब लोग कमेंट करें। आप सब लोग कमेंट कीजिएगा कि समझ में आया या नहीं आया, है ना। सब लोग कमेंट करें कि समझ में आया या नहीं आया। चलिए आप सब लोग अगर समझ में आ गया तो हम चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। बस ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, बहुत ध्यान से सीखना है। मैंने कोई सम बाय नंबर नहीं लगाया, मैंने एवरेज बता दिया, तो बस चीज़ों को समझना है। जब आप चीज़ों को समझ लेते हैं ना, चलिए अगला नंबर क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। कहता है एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5, प्राकृतिक संख्या जो 5 से कट जाए और 10 से 35 तक हो। कहां से कहां तक हो, 10 से 35 के बीच में, 10 से 35 के बीच में 5 से विभाज्य पूर्ण अंक। 10 से 35 के बीच की बात कर रहा है, 5 से जो कट जाए। तो बताइए 10 से 35 के बीच में 5 का टेबल पढ़िएगा तो 15 आएगा, फिर 20 आएगा और 35 से पहले आखिरी वाला 30 आएगा। सही है ना। क्या इनमें डिफरेंस सेम है? तो हाँ, निश्चित तौर पर डिफरेंस सेम है, अंतर सेम है। तो मिडल पोजीशन निकालने के बजाय सबसे छोटी, समझ पा रहे हैं क्या मैं कह रहा हूं। और अगर आप 35 और 10 45 को लेंगे, क्या बोला हुआ है, एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5 इंटीजर्स -10 बोला हुआ है, -10 बोला हुआ है यहां पर -10 है, गौर से देख लीजिए, -10 बोला हुआ है, क्लियर कर लीजिए, -10 है।
तो -10 से किसके बीच में बोला हुआ है? 35 के बीच में। तो आखिरी वाला तो 35 से पहले 30 होगा और -10 के बाद -15 होगा। समझ पा रहे हैं बातों को? यहां तक पहले ये बताइए क्या मैं कहना चाह रहा हूं, ध्यान से पढ़िएगा क्या बोला हुआ है। पढ़िए सब लोग स्टेटमेंट को। क्या कहता है कि द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 5 फ्रॉम द इंटीजर्स -10 टू 35। सब लोग एक बार आप लोग आंसर दीजिए, फिर मैं भी देता हूं आंसर। -10 से 35 के बीच की बात हो रही है। कितनी ऐसी संख्या है जो कि 5 से डिविजिबल है, उसका एवरेज बताना है। आप सब लोग करें, यहां पर भी डिफरेंस सेम है। सब लोग करें, सब लोग आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, फिर मैं कराता हूं। सब लोग आप लोग आंसर दें, सब लोग आंसर दीजिएगा। सब लोग एक बार आंसर दें आप लोग, ताकि मैं आंसर दूं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बताइएगा। सब लोग बताएं क्या होगा आंसर। सब लोग बताएं। $17.5 इज करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं? 17.5 इज करेक्ट आंसर, है ना। चलिए अब कैसे हुआ 17.5 देखते हैं ध्यान से। सब लोग बोर्ड पे देखिएगा, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो देखिएगा ध्यान से। जब आप नंबर लाइन पर इंटीजर्स को लगाएंगे तो -10 से बोला हुआ है, तो ये यहाँ पे 0 होगा। 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो -5 -10, ये 15 जो होगा ना, -15 इसके बाहर होगा। क्लियर हो रही है बातें? और आगे जब होगा तो 5 होगा, 10 होगा, और कह रहा है 35 तक, तो इसके एंड में 5 से कटने वाली इनके बीच में बोला हुआ है। तो इनके बीच में जो टर्म है वो -35 है और 30 है। क्लियर हो रही है बातें? 40 तक है, यहां पर 40, ठीक है। इनके बीच फिर से देखिएगा, फिर से देखिए, -10 से लेकर किसके बीच में लेनी है? 35 के बीच में लेनी है। तो -10 से लेकर 35 के बीच की बात हो रही है, ठीक है ना। तो -35, 17.5 राइट आंसर है। समझ पा रहे हैं क्या मैं कह रहा हूं? यहां पर आखिरी जो टर्म होगा वो उसकी बात हो रही है ना। तो आखिरी टर्म यहां पर क्या होगा? 30 होगा, है ना। और इनके बीच फर्स्ट और लास्ट की बात हो रही है, तो 30 और 5, ये -5 है। तो अगर एक इनके बीच के गैप की बात हो रही है, तो 30 और -5 में गैप कितने का है? 35, और 35 का आधा करेंगे तो क्या होगा? 17.5 होगा। क्लियर हो रही है बातें? फिर से देख लीजिए, किसके बीच में बोला था? -10 से 35 के बीच में बोला था। क्लियर हो रही है बातें? तो 35 से पहले कौन होगा 5 से कटने वाली संख्या? और -10 से पहले बाद में बाहर चला जाएगा, तो -5। इनके बीच फर्स्ट प्लस लास्ट करते हैं। क्लियर हो रही है बातें क्या मैं बोल रहा हूं? तो यहां पर जो डाटा है वो है 30 और -5, इनमें जो गैप होगा वो 35 का हो जाएगा, और 35 का जो आधा होगा, यहां पर क्वेश्चन में बिटवीन बोला है, -10 से 35 के बीच की बात हो रही है, जो 5 से विभाजित पूर्णांक संख्याओं का औसत बोला हुआ है। यहां पर बीच में बोला हुआ है, इसलिए यहां पर चेंज हुआ, ठीक है ना। चलिए, अभी तक मैंने कुछ ही क्वेश्चन कराए हैं, कुछ ही क्वेश्चन कराए जिसमें मीन के कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, पहले आप लोग ट्राई कीजिए और मैं आपको दिखाता हूं कि क्या हम बदल सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए, आप सब लोग इसे पहले ट्राई कीजिए और बताइएगा कि इसमें क्या हो सकता है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि एवरेज ऑफ 9, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं ना कि आप लोग सम बाय नंबर करते थे। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या बतानी है। आप सब लोग बताइएगा, फिर मैं बताऊंगा कि इसे बिना पेन के भी हम सोच सकते हैं। बस सोचने वाली बात है, एक बार आप लोग सोच के बताइए। सब लोग सोच के बताइएगा।
सब लोग सोच के बताएंगे। सब लोग सोच के बताइएगा। मेरे हिसाब से तो बिना पेन के हो जाएगा, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं और बिना पेन के भी आंसर हो जाएगा अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आंसर बिना पेन के ही होगा। बताइए, और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं। बताइए जल्दी। इतना टाइम, इतनी देर का तो क्वेश्चन है नहीं जितनी देर में आप लोग कर रहे हैं। ये आंसर्स बिना पेन के आना चाहिए। चलिए बताइएगा। चलिए, अगर आप आंसर दे पा रहे हैं, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन था, करना कुछ नहीं था। आप क्या सोच रहे हैं थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं आपके सामने 9 नंबर की बात कर रहा हूं। अब आप खुद बताइए, मैं आपसे चाहता हूं कि आप इसे बिना पेन के सोचें। मेरे हिसाब से तो बिना पेन के सोचा जा सकता है। अगर आप ही कह दीजिए कि अगर ये मीन है, 9 कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज 20 है, तो ये एवरेज हुआ, तो 4 इसके लेफ्ट में होंगे और 4 डाटा राइट में होंगे। तो कह रहा है सबसे छोटी बता दो, तो क्या ये यहां से 4 डाटा लेफ्ट में होंगे? 4 लेफ्ट में होंगे, ये मान लिया। सही है ना? जल्दी बोलिए हाँ या ना। कितने डाटा लेफ्ट में होंगे? 4 लेफ्ट में होंगे। अब आइए, चारों में चूंकि ये कंसेक्यूटिव नंबर है, क्रमागत लगातार संख्या है, तो कितने कितने का गैप होगा? 1 1 का। और ऐसे कितने नंबर हैं? 4 है। तो 4 इसमें से अगर हम कम कर देंगे, क्या कर देंगे? 4 कम कर देंगे, तो सबसे छोटी संख्या पे हम पहुंच जाएंगे। और अगर हमसे सबसे बड़ी पूछी हो तो 4, ये राइट में बड़ी संख्या होगी, तो 4 है और 1 का गैप है, तो 4 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 24। आप इसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करके भी चेक कर सकते हैं, बट नंबर लाइन पर जरूरी नहीं है। क्लियर हो रही है बातें? नंबर लाइन पे मैं क्लियर कर देता हूं। टोटल आप इस तरह से अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, बट ये कंपल्सन नहीं है, जरूरी नहीं है। समझ पा रहे हैं? लेकिन 9 नंबर ऐसे लगाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। मैंने बहुत सिंपल सी बात बताई है कि इस तरह से अगर हम अरेंज करेंगे 9 नंबर को तो टाइम थोड़ा सा लगेगा। मैं वैसे वेरीफाई कर देता हूं। 4 इसके लेफ्ट में दे दिए और 4 इसके राइट में दे दीजिए और यहां पे मीन डाल दीजिए। सही है? एवरेज कितना दिया हुआ है? 20। अगला नंबर 21, 22, 23 और 24 होगा। सबसे बड़ी आ गई। इसके पीछे 19, 18, 17 और 16, ये इसका सबसे छोटी संख्या है। लेकिन ऐसे अरेंजमेंट नहीं करना है, ऐसे अरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं करने हैं, ये मैं क्लियर कर दूं। इस तरह का अरेंजमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है? तो मैं आपसे बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूं कि यहां पर ये मीन था, इसके लेफ्ट में कितना डाटा होगा और राइट में कितना डाटा होगा ये सोच रहे हैं। तो अगर 9 नंबर है तो एक तो मिडल में चला गया, 4 लेफ्ट में होगा, 4 राइट में होगा। ठीक है ना? तो इस बात को भी कंक्लूड कर लेते हैं कुछ लॉजिक के साथ। तो मैं ये कह रहा हूं कि कभी भी नेचुरल नंबर हो, कैसा नंबर हो? नेचुरल। और टोटल नंबर जितने हो, टोटल नंबर कितने थे? टोटल 9 नंबर थे। तो 9 में से मैंने एक तो मीन बना दिया, तो एक इसमें से निकाल लिया करो हमेशा। ठीक? तो कितना बचा? 8। और इसका आधा लेफ्ट राइट होता है, तो इसका आधा कितना हो गया? 4। इसी 4 के साथ प्लस माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो बड़ी और माइनस करेंगे तो छोटी। क्लियर हो रही है बातें? अगर यहां पर इवन नंबर होता, कैसा नंबर होता? इवन, तो केवल 8 का काम होता, क्योंकि हाफ से आप डिवाइड तो कर रहे हैं लेकिन 2 से इंटू होता है, वहां पे गैप 2 का होता है। ठीक है? तो ये बताइए, ये समझ में आया या नहीं आया? और मैंने कोई सम बाय नंबर नहीं किया। पहले ये बताइए, आप सब लोग कमेंट करें कि ये एग्जाम्पल समझ में आया या नहीं आया। अगर आप कमेंट करेंगे और आपको समझ में आ गया होगा तो ही मैं आगे कराऊंगा। ठीक है? आप सब लोग कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया या नहीं आया। बताइएगा, आप सब लोग कमेंट करें कि ये एग्जाम्पल समझ में आया या नहीं आया। ठीक है? सबसे छोटी और सबसे बड़ी भी। और इस तरह का क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि
नेचुरल पे होगा, इवन और ऑड पे भी पूछा जा सकता है। कमेंट कीजिएगा अगर समझ में आ गया हो तो। चलिए आ गया है। याद रखिएगा, मैं इसे कंक्लूड इस पॉइंट से करता हूं कि कभी भी नेचुरल नंबर हो, कंसेक्यूटिव नंबर हो, तो जितने टर्म हो, जितने यहां पर टर्म्स होंगे उससे आप एक कम कर देंगे और उसका आधा कर देंगे। तो इसका आधा कर देंगे तो यहां पर 4 आया है। ये आधा केवल नेचुरल के केस में होगा। अगर यहां पर इवन और ऑड होगा तो केवल इसका रोल होगा, आधा नहीं करना है, हाफ नहीं करना है। बस इतनी सी बात समझ रहा हूं। सब लोग ध्यान से देखिएगा, अगर समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन फिर से ऐसा ही है। कह रहा है 18 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनका एवरेज 22.5 है, लार्जेस्ट बता दो। बहुत सिंपल है, कंसेक्यूटिव नंबर था, 18 में से एक कम किया, कितना होगा 17, 17 का हाफ करना था तो 17 का हाफ कर लीजिए, कितना हो गया 8.5। लार्जेस्ट पूछे तो जोड़ देंगे, लिस्ट पूछेगा तो माइनस कर देंगे। तो लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो 22.5 में हम कितना जोड़ने वाले हैं 8.5। 22.5 में अगर हम 8.5 जोड़ देंगे तो ये आंसर हो जाएगा 31। ये ग्रेटेस्ट है। अगर लिस्ट पूछा होता तो 8.5 माइनस कर देते तो ये आता लिस्ट। तो ये लिस्ट है और वो ग्रेटेस्ट है। सब लोग कमेंट कीजिएगा। एक बार बोलिएगा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। फिर से मैं क्लियर कर दूं कि कभी भी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होगा, क्लियर हो रही है बातें, लगातार नंबर होंगे जिनमें डिफरेंस 1 होगा तो कुछ नहीं करना है, टोटल जितने नंबर हों टोटल नंबर में से एक कम कर देना है और उसका आधा कर देना है। जो भी इंपैक्ट आएगा वही प्लस माइनस होगा। लेकिन अगर यहां पर इवन और ऑड होगा, नेचुरल की जगह इवन ऑड, तो ये हाफ नहीं करेंगे। हम क्या नहीं करेंगे, हाफ नहीं करेंगे। चलिए बताइएगा, यहां पर लिस्ट भी बताई गई है और ग्रेटेस्ट भी मैंने साथ साथ बता दिया। मैंने इसलिए बता दिया कि अगर हम लिस्ट निकाल रहे हैं तो ग्रेटेस्ट का भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, सब लोग कमेंट करेंगे कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं नेचुरल की बात कर रहा हूं और चीजें बदलती जा रही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, फिर से देखते हैं क्या बोला हुआ है, पढ़िएगा क्या बोला हुआ है। इफ m इज ए नेचुरल नंबर, m एक प्राकृतिक संख्या है, चलिए मान लिया, देन एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विथ m। कह रहा है कि m नेचुरल नंबर है और फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा। आप ही बताइए ना, क्या नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या जब भी लिखेंगे तो क्या डिफरेंस सेम नहीं होगा। और कह रहा है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, कितने हैं, पहले 5 नेचुरल नंबर, स्टार्टिंग विथ m करना है, 1 2 3 4 और 5 डाल दिया। इससे आसान कुछ हो सकता है। अब पहला स्टार्ट करना है m से, तो अगला नेचुरल क्या होगा, m+1 होगा बाबू, m+ क्या होगा 2, m+3 और क्या होगा m+4। कह रहा है इनका एवरेज, सर नेचुरल में डिफरेंस सेम होता है और एवरेज मीन का काम करेगी, माध्य का काम करेगी, तो मेरे हिसाब से एवरेज m+2 होगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। करना इतना ही था, सोचना इतना ही था। लेकिन अगर हम इसमें सम बाई नंबर के बारे में सोचें तो सोचना भी अपराध है। ठीक है, आप सब लोग बताइएगा समझ में आया या नहीं आया। इस क्वेश्चन का आंसर m+2 होगा और बहुत सिंपल सी चीजें हम पढ़ रहे हैं। लास्ट में इन चीजों को रिवाइज करते हुए मैं इसे एक टेबल में कन्वर्ट कर दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए डायरेक्टली आंसर के रूप में। ठीक है ना, आप सब लोग कमेंट करें, सब लोग कमेंट करेंगे कि समझ में आया या नहीं आया। चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला मल्टीपल का, ये क्वेश्चन बहुत आता है लेकिन आसान होता है। क्या लिखा हुआ है पढ़िए, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 6। अब आप खुद बताइए, 10 मल्टीपल लिखने हैं और 6 के मल्टीपल लिखने हैं तो क्या करें। मैं डायरेक्टली भी सिखा दूंगा लेकिन पहले समझ लेते हैं। 6 × 1 होगा पहला, फिर 6 × 2 होगा दूसरा, फिर 6 × 3 होगा तीसरा, फिर ऐसे ही 10 मल्टीपल लिखने हैं तो आखिरी वाला बाबू 6 × 10 होगा। क्लियर हो रही है बातें। अब आपसे कह रहा हूं क्या 6 तो सब में इंटू है, 1 2 3 10 तक है, क्या 1 2 3 4 5 और 10 तक अगर ऐसा नंबर हो तो इसका एवरेज क्या होता है। 1 से 10 तक लिखेंगे तो एवरेज क्या होगा, पहली लिस्ट और ग्रेटेस्ट का आधा, लिस्ट प्लस ग्रेटेस्ट, इसका मीन। तो 1 + 10/2 तो हो गया, लेकिन सब में इंटू, ये 1 से लेकर 10 तक का एवरेज है। सब में कॉमन क्या है, 6 है सब में कॉमन, तो इस कॉमन से इंटू कर दीजिए, ये इसका आंसर हो गया, कहानी खत्म हो गई। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 6 × बाबू 11/2 है, 2 से कटा 3, आंसर 33 होगा। बताइए समझ में नहीं आया तो। ये मल्टीपल वाला एग्जाम्पल बहुत आसान है, फिर से देख लीजिएगा। जिसका गुणज था, जिसका टेबल लिखा था, उससे गुना किया
और जो हम नेचुरल नंबर लिखते थे 1 2 3, इसके प्रोसीजर को हमने एवरेज में बदल दिया, मीन लिख दिया। आप सब लोग बताइएगा कि समझ में आया या नहीं आया। और बहुत सिंपल चीजें हैं कि हम अगर डिफरेंस सेम होगा, अंतर सेम हो, अगर टेबल का नंबर लिखिएगा तो अंतर तो सेम ही होगा ना। तो अगर हम कभी भी टेबल का नंबर लिखेंगे, किसी भी नंबर का टेबल लिखिए, क्या अंतर तो सेम होता है। तो यहां पर 6 का टेबल लिखा जा रहा था और 10 बार लिखा जा रहा था, तो 10 तक का 1 से लेकर अगर हम 10 तक लिखें, 1 2 3 4 और 10 तक लिखेंगे, तो इसका एवरेज क्या होगा, 1 + 10/2 होगा कि नहीं होगा, मीन होगा, माध्य होगा, मिडिल पोजीशन होगा। बाबू पहली और आखिरी को जोड़कर आधे कर देंगे। नमस्ते बाबू आर्यन डागर, नमस्ते जी। बताइएगा किसी तरह की समस्या है तो बताइएगा, है ना। कभी भी अगर आपके पास लगता है कि डिफरेंस सेम है तो औसत मीन की प्रक्रिया से ही हम निकालेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रहे, ठीक है। चलिए आप सब लोग कमेंट कीजिएगा, क्या मैं अगला क्वेश्चन कराऊं, ये समझ में आया या नहीं है। और मैं चीजें बदलने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप अभी फिलहाल के लिए डिफरेंस सेम पर काम कर रहे हैं, डिफरेंस नॉट सेम के तरीके को भी बदल के रख दूंगा, बट आप इन चीजों को स्टार्टिंग से समझिए, ठीक है ना। चलिए आप सब लोग बताइएगा, कमेंट करें कि समझ में आया या नहीं आया, और अगर आ गया तो चीज़ों को हम आगे ले चलते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने मल्टीपल टेबल के नंबर्स लिखकर दिखाए, ठीक है, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 10 के मल्टीपल लिखने थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है, एवरेज ए सेट ऑफ 15 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 64, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। बहुत अच्छा हुआ कि एक इवन का क्वेश्चन आ ही गया, आपने कमेंट किया और इवन का क्वेश्चन भी आ गया। क्या कह रहा है, 15 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज 64 है, तो कह रहा है लिस्ट और ग्रेटेस्ट बता दो। मैंने क्या बोला था, इवन और ऑड के केस में आधा नहीं करेंगे। नंबर कितने हैं बाबू, 15, 15 में से एक कम किया, कितना हुआ 14, और इसका हम हाफ अगर कर दें, लेकिन इवन और ऑड के केस में डिफरेंस 2 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रोल नहीं रहता है, इसलिए हम ये काम नहीं करते। तो जब भी चूंकि इवन या ऑड, कंसेक्यूटिव इवन हो या ऑड होगा, दोनों के केस में डिफरेंस वहां पर 2 होता है, लेकिन नेचुरल में डिफरेंस 1 होता है, तो इसका रोल रहता है क्योंकि 2 रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर इवन ऑड में गैप 2 का होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कुछ नहीं करना है। इवन और ऑड के केस में जितने नंबर हो उससे एक कम जोड़िए और घटाइए, लिस्ट ग्रेटेस्ट ले आइए, कहानी खत्म हो गई। क्या कह रहा है, 15 कंसेक्यूटिव का एवरेज कितना था, 64। मैं आपको लिस्ट और ग्रेटेस्ट लेकर देता हूं। 15 में से एक कम हुआ, कितना हुआ बाबू, 14, जोड़ेंगे 14 कम करेंगे, 14 कम कीजिएगा, ये 50 हो जाएगा, 14 जोड़ेंगे 78 हो जाएगा। कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। सर इन दोनों का होगा, गैप पूछा है, डिफरेंस पूछा है। अब आप खुद बताइए, एक प्लस का 14, एक माइनस का 14, दोनों में गैप कितने का था, 28 का गैप था। यहां पर गैप 28 का है। आप इन दोनों में भी डिफरेंस लेकर, अंतर लेकर टिक कर सकते हैं। बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। इससे पहले इवन ऑड की चर्चा नहीं हुई थी। नेचुरल में क्या करते थे, इस 2 का रोल रहता था। नेचुरल अगर होता, यहां पर इवन ऑड नहीं होता, तो 15 में से एक गया तो 14 का आधा 7 का काम होता, लेकिन यहां पे 7 का काम नहीं होगा। इवन होता या ऑड होता तो यहां पे रिजल्ट 14 का ही काम होता। उम्मीद है समझ में आया होगा। इससे पहले हमने नेचुरल पे काम किया था। आप सब लोग कमेंट करें कि समझ में आ रहा है या नहीं है। बहुत बेसिक से मैं आप लोगों को कराने का प्रयास कर रहा हूं, और मैंने कोई भी चीजें ऐसा नहीं कराया कि ये आपने पढ़ लिया था। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको बेसिक से चीजें बताऊं। तो आज की क्लास में भी मीन की चर्चा हो रही है ना। चलिए, बहुत सिंपल चीजें हैं। आप सब लोग कमेंट करें कि समझ में आ रहा है या नहीं यार। दैट इज मेन इशू है कि आपको समझ में आना चाहिए, है ना, आपको समझ में आना चाहिए। चलिए बताइएगा समझ में आया या नहीं आया, और नहीं आया हो समझ में तो बोलें, और अगर आ गया तो मैं इन चीज़ों को आगे ले चलूँगा। आप सब लोग बताएं कि समझ में आया, और जो लोग भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये आपकी जिम्मेवारी है। चलिए आप सब लोग बोर्ड पर देखिएगा। बहुत सिंपल चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसने हमारे क्वेश्चन के करने के तरीके को बदला है थोड़ा बहुत। चलिए अगला क्या बोलता है, पढ़िए सर। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 ऑड नंबर। आप ही बता दीजिए ना, पहले 13 ऑड नंबर कौन से होंगे। पहला क्या होगा 1, अगला 3, अगला 5, और 13 गुने 2 तो 26 होता है। उससे पहले क्या होगा 25। फर्स्ट 13 ऑड नंबर तो मेरे हिसाब से यही नंबर्स हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो। फर्स्ट 13 ऑड नंबर हमने लिख दिए। ऑब्वियसली बात है, इनमें डिफरेंस सेम होने वाला है ना। तो औसत निकालना है। औसत सबसे छोटी सबसे बड़ी का आधा,
तो 1 + 25 का आधा हुआ, यानी कि आंसर 26 का आधा 13 होगा। ये आंसर है। यहां पर स्टेटमेंट मेरे हिसाब से बहुत आसान था। फर्स्ट 13 ऑड नंबर की बात कर रहा है और फर्स्ट 13 ऑड नंबर की बात जहां तक है तो इनमें डिफरेंस जो होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। और डिफरेंस सेम है तो कहानी खत्म हो गई। जल्दी बोलिए हाँ या ना। चलिए अगला फिर से देखते हैं अगला पार्ट। उम्मीद है कि समझ में आ रहा है। सब लोग कमेंट करें कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं पढ़ाऊं और आपको समझ में नहीं आए तो ये थोड़ी सी समस्या वाली बात है। बताइएगा समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ फर्स्ट 148 इवन पॉजिटिव नंबर एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 129 ऑड पॉजिटिव नंबर, इनका डिफरेंस बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान है सबसे ज्यादा। भले ये मेंस में पूछा गया है, मैं मेंस में नहीं जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो। क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन एवरेज, एवरेज का डिफरेंस लेना है और फर्स्ट 148 इवन पॉजिटिव नंबर। चलिए 148 इवन नंबर है और एवरेज लेना है। बताइएगा फर्स्ट 148 इवन पॉजिटिव नंबर, पहला 2, दूसरा 4, 148 इवन पॉजिटिव लेना है तो 2 × 148 तो क्या हो जाएगा 2। क्या मैं कर रहा हूं, बात समझ पा रहे हैं, 148 × 2 करने जा रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा 2, 9 और 6 हो जाएगा। तो ये हो गए डाटा। इनका एवरेज लेना है। फर्स्ट 148 इवन नंबर लिख दिया, इसका एवरेज बाबू 2 + 296/2 होगा, यानी कि 298/2 होगा। और अगर मैं इसे सही से डिवाइड कर रहा हूं 2, 4 और 9, 149 होगा। ये इसका औसत है, यानी कि ये एवरेज है फर्स्ट 148 इवन पॉजिटिव नंबर का। क्लियर हो रही है बात। इसके बाद कह रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 129 ऑड पॉजिटिव नंबर, पहला ऑड नंबर 1, दूसरा 3, तीसरा 5 और चौथा 129 लिखने हैं तो 120, वो मैं सोच रहा था 130 है। चलिए 257 होगा। अब ठीक है, अब बताइएगा एवरेज 258/2 होगा, 129 होगा और इन दोनों के बीच का गैप की बात थी तो 20 होगा। एक बार देख लें, चेक कर लें मैंने क्या चेंजेस किया है, क्योंकि ये 129 था ना कि 30 था, 129 था, एक नंबर कम है। अब बताइए डाउट है तो बताएंगे आप सब लोग। अगर यहां पर डाउट है तो क्या होगा, 20 है इसका आंसर। थोड़ा सा चेंज था इसमें, क्या नंबर था वो एक बार चेक कर लीजिएगा। बताइएगा, कमेंट करें कि इसका आंसर 20 में कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। 20 इज करेक्ट आंसर, 20 में कोई एरर नहीं है। 129 एक कम था तो आप अगर 259 लेंगे तो वो 130 में आएगा, लेकिन 129 लेना था इसलिए। सब लोग बताएंगे, कमेंट करेंगे कि समझ में आया या नहीं आया। कमेंट करें कि समझ में आया या नहीं आया। आ गया। चलिए आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर 25 130 हो जाएगा। 130 नहीं है, एक कम है तो उससे 259 जो हम लिखेंगे वो 130th ऑड नंबर होगा, लेकिन उससे एक कम लेना है क्योंकि 129 लेना है तो एक कम लिया। क्लियर हो रही है बातें। चलिए आप ध्यान से देखिएगा और बहुत सिंपल चीजें थी और मेरे हिसाब से मैंने मीन के ऊपर काम किया है। और मीन का यूज कब होगा ये बताइए, जब डिफरेंस कैसा होगा, सेम होगा। तो कई एग्जाम्पल थे जिनमें डिफरेंस सेम था, उसमें मैंने यूज किया है। अब आइए इस पेज को थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। इस पेज का यूज अब तक कराए गए हर क्वेश्चन में मैंने यूज किया है, उसे मैंने कंक्लूड करते हुए एक पेज में कन्वर्ट कर दिया है। बोर्ड पर देखिएगा क्या किया मैंने। अब मैंने क्या किया है, इस चीज को लिख दिया है डायरेक्टली कि अगर कभी भी पूछा जाए कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा तो n+1/2 होगा। समझ पा रहे हैं। अगर फर्स्ट एन होल नंबर का पूछेगा तो n-1/2 होगा। अगर फर्स्ट एन ऑड नंबर का पूछेगा तो एवरेज जितने टर्म होंगे उतना ही होगा, n होगा। फर्स्ट एन इवन नंबर का एवरेज पूछेगा तो n+1 होगा। फर्स्ट एन मल्टीपल, अभी आया था मल्टीपल के बारे में, तो जिसका मल्टीपल था x × n+1/2 होगा। फर्स्ट एन स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर होगा। एक बार इस पेज को जरूर रिमाइंड कर लीजिएगा, इससे क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज ये हो जाएगा कि जितने भी डिफरेंस सेम वाले केसेस थे उनको मैंने एक जगह समराइज कर दिया है। इससे क्या होगा, चीजों को रिवाइज करना आसान हो जाएगा और इस पेज के हेल्प से आप लोग बहुत जल्दी बता सकते हैं कि ये एवरेज के लॉजिक में किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पेज के बिहाफ पे आप थोड़ा सा आसान कर सकते हैं चीजों को, ये मेरा कहना है। अभी तक चर्चा हुई थी डिफरेंस सेम की, अब मैं चर्चा कर रहा हूं डिफरेंस नॉट सेम की। डिफरेंस नॉट सेम होगा तो एवरेज किस तरह से निकालेंगे, चलिए करवाता हूं। मैं 5 मिनट लूंगा
ध्यान से देखिएगा। अभी भी वापस लौटते हैं उसी क्वेश्चन पर जहां से हमने आज का सेशन शुरू किया था, ठीक है ना, कि एवरेज अगर डिफरेंस सेम होगा तो हम तो मीन का प्रोसीजर यूज कर सकते हैं, और अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर आइए वापस। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए, आप लोग इस तरह के डाटा के लिए सम बाय नंबर करते थे और मैं कुछ करने का प्रयास कर रहा हूं, वो देखिएगा ध्यान से। चलिए, आप सम बाय नंबर तो कर ही लेते थे क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है, बट मैं उसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा, सीखिएगा। अगर आप सीख गए तो बहुत कुछ सीख जाएंगे आगे। चलिए, आप इसका एवरेज करते थे, क्या लिखते थे बताइए, सम बाय नंबर, यानी कि 1 + 2 + 3 + 5 + 17 + 21 + 28, और ये सम है, डिवाइड बाय नंबर है, तो हमें देखना होगा कितने नंबर है। इन्हें काउंट कर लें, 3 3 6 और 1 7 है। अगर आप काउंटिंग सही करते हैं तो इन्हें काउंट कर लीजिए, 3 3 6 2 3 2 5 और 2 7 नंबर से, है ना। इनका एवरेज पूछा है, तो आप लोग ये तो करते ही थे, इसमें कोई नई चीज मैं थोड़ी ना सिखा रहा हूं, मैं इसको चेंज करना सिखाऊंगा, ठीक है। इनका एडिशन कर लेते हैं। अगर मैं इसका ऐड कर दूं सही से, ये 3 और 3 6 5 11 11 और 17 28 होता है, 28 28 56 और 56 और 20 77/7 होगा, यानी कि इसका आंसर 11 है। ये आपका तरीका था, इसे मैं बदलने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसे मैं बदलने का प्रयास कर रहा हूं, बस ध्यान से देखिएगा क्या बदला जा सकता है। अगर आप सीखेंगे तो चीजें बदल जाएंगी। अब ये ध्यान सुनिएगा, मैं इसक्यों कहता हूं कि अगर किसी को आप औसत छात्र कहते हैं, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, तो औसत छात्र ना तो बहुत अच्छा हो सकता है ना तो बहुत खराब हो सकता है, यानी कि जो एवरेज होता है वो सबसे बुरे के साथ और सबसे अच्छे के साथ बराबर वास्ता रखता है। तो मैं इस लाइन पर आ रहा हूं कि अगर कोई भी एवरेज है 11 है, तो ना तो ये सबसे छोटी हो सकती है ना तो सबसे बड़ी हो सकती है, इसके अंदर लाई करता है, ठीक। अब मैं कहता हूं कि अगर कोई भी डाटा बाबू एवरेज है तो नंबर से जब कंपेयर होगा तो ओवरऑल 0 बना देगा। समझिए क्या मैं कहना चाह रहा हूं, ताकि ये एवरेज इसका इस तरीके से निकले। बोर्ड पर देखिएगा, आपने क्या करना है, जैसे 1 2 3 5 17 21 और 28 इसका एवरेज निकालना है। अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान सुनिएगा, आप किसी को भी एवरेज मान लें, इन्हीं में से मान लेते हैं या कुछ अपने मन से मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं एवरेज 10। क्या माना, 10 इसलिए माना क्योंकि डिफरेंस लेना आसान है, बाकी मानने को तो आप कुछ भी मान लीजिए, जरूरी नहीं है कि मैं 10 ले रहा हूं तो आप भी 10 लें, आप कुछ और मानिए, ठीक। अगर ये एवरेज हुआ, अगर ये एवरेज सही है तो ये ओवरऑल नंबर से कंपेयर करने पर 0 बना देगा। क्या कहता है कंपैरिजन, बोर्ड पर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, बताइएगा 10 से ये नंबर कितनी कम, -9, ये -8, ये -7, ये 10 से -5, ये 10 से +7, ये 10 से +11 और ये 10 से +18, ठीक। मैं कह रहा हूं ओवरऑल की बात, ओवरऑल 0 कर देगा। अगर 0 नहीं करेगा तो इसे एवरेज में बदलेंगे। आइए बोर्ड पर देखिएगा। अब ओवरऑल का मतलब हुआ बेबी, इसका मतलब हुआ ओवरऑल का मतलब एडिशन, जोड़ देना है। तो अगर हम इसे जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अब आइए इसे जोड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सी बातें हो गई। इसे अगर हम जोड़ेंगे तो -7 और +7 कट गया, अब बचा माइनस का, -9 8 17 और 5 -22, और ये प्लस का 29 हुआ है, ये प्लस का 29 और माइनस का 22 कहता है प्लस का 7। ये जैसे ही +7 हुआ तो ये एवरेज गलत हो गया क्योंकि 0 होना चाहिए। अगर एवरेज से कंपेयर किया जाता और अगर आप इसे जैसे मैंने 10 से कंपेयर किया और आपने 11 से किया होता तो ये ओवरऑल ये जो +7 आ रहा है वो 0 आता, ठीक। अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान सुनिएगा, अगर ये एवरेज नहीं हुआ, ऑब्वियस सी बात है +7 कुछ भी लेकर हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 10 लेके ही करना है। अब आइए, हमने जो लेट किया था एवरेज वो तो गलत हो गया, क्या था, 10 था, ये तो तय है कि गलत है। अब अगर इसे गलत मान रहे हैं तो इसे सही करना है। हम सब जानते हैं कि एवरेज बराबर क्या होता है, सम बाय नंबर। ये जो आपने एडिशन किया है ना, इसे योग कहते हैं, सम कहते हैं। तो सम पे कितना इंपैक्ट है, +7, और डिवाइडेड बाय नंबर +7 है, +7 और डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं, 7। अगर आप इसे काटेंगे तो आंसर आ गया है, ये प्लस का 1 आया तो 10 + 1 आंसर 11 आया। फिर से देखिए, नहीं समझ में आया तो रिपीट करवाइए। अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो हम किसी भी डाटा को एज्यूम करके उसे एवरेज में कन्वर्ट कर देंगे, किसी भी डाटा को एज्यूम करके किस में कन्वर्ट कर देंगे, एवरेज में। तो इस लॉजिक को अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे
कि अगर डाटा का डिफरेंस सेम ना हो तो एवरेज कैसे निकालें, और आज की क्लास में जो कराया गया उस पर थोड़ा सा काम कीजिएगा, और जितना मैंने कराया है उन चीज़ों को रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा डिफरेंस सेम के लॉजिक पर। अगली क्लास आपकी परसों होगी इसी टाइमिंग पे, है ना। ध्यान से देखिएगा, और अगली क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हमने जो किया है वो किया है कि अगर डाटा सेम डिफरेंस सेम हो तो एवरेज किस तरह से निकालना है, और अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो एवरेज किस तरह से निकालना है। इस केस में हमने जो अप्लाई किया, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इस बार डिफरेंस सेम नहीं था। इस बार डिफरेंस सेम नहीं था तो हमने किसी भी एक डाटा को एवरेज माना और उसे कन्वर्ट कर दिया। अगर आप कंपेयर करके इसी नंबर को 11 से देखेंगे तो ये 0 बन जाएगा जहां पे +7 आ रहा है। तो किसी भी नंबर को मन में ले लीजिए जिससे आप कंपेयर जल्दी कर सकते हैं। जिसका आप कंपैरिजन जिस नंबर से जल्दी कर सकते हैं आप उस नंबर से कंपेयर कीजिए। अगर ये ओवरऑल 0 बन जाए तो ये सही है, अगर ये नहीं बनेगा तो ये सही नहीं है, और अगर सही नहीं है तो उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कैसे करना है, बहुत सिंपल है। औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। तो इनका जो एडिशन हम कर रहे हैं ओवरऑल इसे योग बोलेंगे, सम। और नंबर कितने थे, 7 थे, तो +7/7 +1 हो गया, 10 + 1 आंसर 11 हो गया। ठीक है, तो अगर हम कुछ भी मानेंगे उसे कन्वर्ट कर लेंगे। मैंने 10 मान के किया, आप 5 मान के कर लो। 5 भी को भी एवरेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, 12 मान के कर लो, कुछ भी एज्यूम करके। तो आज की क्लास में बहुत सिंपल सी बातें हुई है। इस टॉपिक को भी हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, और ध्यान रखिएगा अगली क्लास में इससे आगे कराऊंगा तो बेसिक चीज़ें आपको पता है कि अगर डिफरेंस सेम है तो क्या करना है, डिफरेंस नेट नॉट सेम है तो क्या करना है। और टेलीग्राम पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो लिंक में टेलीग्राम का चैनल होगा, उसमें एवरेज टॉपिक का क्वेश्चन PDF पड़ा हुआ है। उसमें 2019, 20, 21 के डाटा हैं। आप सब लोग करने का प्रयास कीजिएगा और देखिएगा कि क्या मैंने कराया है, इससे क्या चीज़ें बदल सकती हैं। ठीक है ना। चलिए, और कुछ क्वेरी तो नहीं है आप लोग की। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और आप सभी लोग इसे प्रमोट करेंगे, शेयर करेंगे, और उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। मेरा मेन पार्ट होता है कि थोड़ा सा आपको समझाऊं, है ना। समझाने का पार्ट मेरा है, बाकी मेहनत का काम आपका है। हर क्वेश्चन जो आपको मुश्किल लगे उसे बार बार कीजिए, जो आपको आसान लगे उसे एक टच दे दीजिए, उसे बस रिवाइज कर लीजिए। तो आज हमने काफ़ी क्वेश्चंस करे, मीन के पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया है, और अगली क्लास में हम इससे आगे करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेहतर समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। और कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो आज की सेशन को एंड करते हैं। कुछ पूछना हो तो बताएं। किसी की कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो। कुछ पूछना हो तो जरूर बोलिए। PDF एवरेज के नाम से ही होगा। आप टेलीग्राम पर इस वीडियो लिंक में टेलीग्राम होगा, टेलीग्राम की लिंक पर जाइएगा। आप अगली क्लास में वो जो क्वेश्चन है वो ओवरऑल एवरेज का क्वेश्चन है जो आप लोगों ने ग्रुप में डाला है, मैं ऑफलाइन क्लास में भी बता दूंगा वैसे, और जिस दिन क्लास होगी, और साथ ही साथ जिस अगली क्लास में जिसमें ओवरऑल एवरेज कराऊंगा तो उस दिन क्लियर हो जाएगा, तो मैं उसमें करा दूंगा। आज वो कॉन्सेप्ट नहीं हो पाया क्योंकि ओवरऑल एवरेज आज हम पहुंच नहीं पाए वहां तक, इसलिए वो डाउट नहीं लिया गया, क्लास में हो जाएगा। और कुछ पूछना चाहें आप लोग। मैं ऑफलाइन क्लास अगली क्लास फिर से आपको 8:30 बजे परसों आना है ना। आप बहुत वीक थी मैथ में, कॉन्फिडेंट हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ आप लोग कमेंट करना चाहें, आप क्वेश्चंस करें, मेन पार्ट है आप लोग क्वेश्चंस करें। मेरा काम है केवल सिखाना, मैं चीज़ों को सिखा सकता हूँ, है ना। सिखाने का प्रयास करता हूँ, ईमानदारी से प्रयास करता हूँ कि आपको ईमानदारी से जो भी पढ़ा रहा हूँ अच्छे से बता सकूँ। कुछ लोगों को पसंद हो सकता है, कुछ लोगों को नापसंद भी हो सकता है, बट प्रयास मेरा ईमानदारी से होता है कि आपको बेहतर समझा सकूं, है ना। और कुछ पूछना चाहें आप लोग पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे PDF जो है एवरेज के नाम से ही है, टेलीग्राम चैनल पर जाइए, फाइल सेक्शन में ओपन कीजिएगा तो PDF एवरेज के नाम से ही मिलेगा। और किसी को कुछ पूछना हो? नहीं है। चलिए, आज की सेशन को गुड नाइट के साथ एंड करते हैं। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। और कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।
चलिए, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी लोग को जुड़ने के लिए, और फिर क्लास आपकी परसों होगी, परसों मिलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। पूरा ट्राई करूंगा कि करा दूं आप लोगों को। बाकी अगर आप लोग का एग्ज़ाम नियर बाय है तो ऑफलाइन सेंटर, अगर आप लोग दिल्ली में हैं तो ऑफलाइन सेंटर पे आकर कर सकते हैं, बट अगर ऑनलाइन है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरा सिलेबस करा दूं।